हेलो बच्चों, क्या हाल है तुम लोग का? बढ़िया, मस्त में। तो देखो, ये है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का कौन सा लेक्चर देख रहे हो कि नहीं पीछे? हाँ, ध्यान है ना? ठीक है। एक मिनट, ये आपका लेक्चर नंबर 2 है। इसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने ग्राफ का जो बेसिक चीज होता है, बेसिक नीड होता है, मतलब जो भी बेसिक आवश्यकताएं होती है ग्राफ के लिए, वो हमने सीख लिया था। अब देखो, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो दो चार वाले रैखिक समीकरण, इसमें आपको करना, इस चैप्टर में एक्चुअली करना है सिंपल। इस चैप्टर में आपको ये करना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के, इसमें 5-6 विधि है, 5-6 नहीं, 4-5 विधि है, ठीक है। उसको मतलब बस उस विधि से आपको हल करना, और कुछ भी नहीं करना। इस चैप्टर में इतना ही है और कुछ नहीं फालतू का, ठीक है। बस, तो वही हम लोग मतलब उस समीकरण का अब हल लिखेंगे कौन कौन से मेथड से। सबसे पहले इसमें दो तरीका का मेथड होता है। एक होता है कि जो आप ग्राफ से बना लो, उसको बोलते हैं ग्राफीय विधि। और एक होता है कैलकुलेशन करके, मतलब हल करके, गुणा भाग करके, वैसा हुआ तो उसको बोलते हैं बीजगणितीय हल। ठीक है। एक कौन सा हल हुआ? ग्राफीय हल। एक कौन सा हल हुआ? मतलब एक होगा बीजगणितीय हल। तो अब सबसे पहले ग्राफीय हल पे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमेशा अक्सर 95% ये चांस है कि आपके 5 नंबर का क्वेश्चन एक फिक्स रहता है ग्राफीय विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण का। ठीक है, इसलिए हम लोग ग्राफ विधि से ये हल सीखेंगे। और ग्राफ थोड़ा समझ आएगा तो आपका इसके बीजगणितीय में जब जाएंगे ना, तो उसमें आसान हो जाएगा। एक आपको फील आएगा कि हाँ, अरे ऐसे हो रहा, ये ऐसे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं ग्राफीय विधि से कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखो, दो चर वाले समीकरण पाते हैं। ठीक है, इसके दो मेथड है। एक कौन सा? ग्राफीय विधि। अभी तुम लोग सिखाएंगे ग्राफ बेसिक से, कोई दिक्कत नहीं। एक भी और एक होता है बीजगणितीय विधि। एक्चुअली मैं पहले लिख देता तो तुम लोग कुछ टाइम बच जाता, कोई नहीं। ग्राफीय विधि में अभी देखेंगे दो सब। बीजगणितीय विधि में बहुत सारा विधि है। एक हो गया आपका विलोपन विधि। क्या हो गया? विलोपन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन। उसके बाद होता है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, उसके बाद इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन। एक होता है बजगुणन विधि। ठीक है, देखो, इसके अलावा भी होता है, एक होता है आनुपातिकता विधि। वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। और लास्ट में आपको पढ़ना है मतलब, देखो, मतलब क्या, उसको इंग्लिश में देखो, ध्यान रहा, उसको बोलते हैं मतलब दो चर वाले रैखिक, पहले समीकरण आपको दिया रहेगा, ठीक है। उस समीकरण को आपको मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन करके आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, मतलब मानक समीकरण में लाना है। आई होप समझ होगा। इसको इंग्लिश में तुम देख लेना। इसको बोलते हैं रिड्यूसिबल। रिड्यूसिबल टू मतलब कम करना है, टू क्या बोलेगा ये, सॉरी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अरे यार, नाम नहीं ध्यान देना, जब क्वेश्चन करना है ना तो आराम से मिल जाए, ठीक है। तो ये आपके पास कितना, 1 2 3, और ये विधि नहीं है अलग, बस मतलब मैं कैसे बोलूं, क्वेश्चन से वो हल होगा। तो इसको आगे रखो, ये विधि नहीं है कोई, बस इसमें जो भी समीकरण लिखेगा ना, रिड्यूस करके मतलब कम करके, उसको कैलकुलेट छांट उठ के, बस इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बताओ? हमने बताया था कि x प्लस का d1 y प्लस का c1 इक्वल्स टू 0, a2x। अगर दो समीकरण लिखते हैं तो b2y प्लस का c2 इक्वल्स टू 0। a b c कांस्टेंट है, ठीक है, और x y चल है। उसके बाद रिड्यूसल कांस्टेंट, देखो, जब हम ये समीकरण देगा तो इस फॉर्मेट में हम लोग रिड्यूस कर देंगे, यानी छांट उठ के रिड्यूस कर देंगे। अरे होता है ना भाई, कोई पेड़ जैसे शाखाएं बहुत अंदर जैसे मन तैसे निकल गया, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? छांट के सीधे कर देते हैं।
तो उसको इसको भी सीधा करके फिर इसी मेथड से हम लोग हल कर लेंगे। इतना समझ आया? तो हम लोग अभी देखेंगे ग्राफ की विधि, और ग्राफ का थोड़ा सा बेसिक हमने बताया था पिछले वीडियो में। अब इस बार सिंपल क्या करना है, इस पे क्वेश्चन कैसे हल होगा उसको देखना है, ठीक है। जस्ट मैं लिख देता हूँ पहले। तो देखो ये मैंने सवाल लिख दिया, अब इसका हल करेंगे किससे, ग्राफीय विधि से। और ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में 5 नंबर का पूछा जाता है। और दिक्कत और सबसे बड़ी बात ये है कि आपके जो भी ग्राफ है, जो भी बोर्ड में एक कॉपी दिया जाएगा ना, उसमें ग्राफ कॉपी दिया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल कॉपी पे बना दे, 2 लाइन वाला कॉपी पे बना दिए, आपको हमेशा ग्राफ कॉपी पे ही बनाना है इसको, समझ आ रहा है? बिल्कुल। इससे क्या होगा, ग्राफ कॉपी पे बनाने से आपका आंसर एक्यूरेट मिलेगा, एकदम डिट्टो मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। तो देखो सबसे पहले मेरा पहला स्टेप क्या होगा, पहले चीज क्या लिखेंगे, पहला स्टेप लिखना है किसी एक चर को, चाहे x हो या चाहे y हो, को एक साइड रखो, यानी बाएं साइड रखो, बाकी जो भी बचा उसको दाएं साइड भेजो, ठीक है। तुम्हारा मन है x को रखने का, तो x को रखो, बाकी y बच गया और अचर बच गया तो दूसरी साइड भेज दो। दोनों समीकरण ऐसे करना। तो मैंने पहला समीकरण उठाया, मेरा मन है y रखने का, तो मैंने 7y रख लिया और इधर सबको इधर भेज दिया, तो ये हो गया माइनस का 5x, एकदम माइनस का 5x, और ये 50 माइनस, ये ऑलरेडी उस साइड है, 50 माइनस का 5x। सिर्फ y रखना है, y के पीछे गुना उना कुछ ही नहीं होना चाहिए। तो y बराबर कितना हो गया, 50 माइनस 5x बटे 7। हालांकि देखो कहने को तो ये बहुत डिटेल से मैं बोलूंगा, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। आपको देखो अल्टीमेट करना क्या है कि आपको दो बिंदु लेना है, इस समीकरण से कोई दो बिंदु लेना है जो इस समीकरण को संतुष्ट करे। संतुष्ट करने का मतलब ये हुआ कि एक्स वाई का ऐसा वैल्यू लो कि ये 50 का बराबर आ जाए, सिंपल, और कुछ भी नहीं, लेकिन दो वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। अब इसके आगे आगे के लेक्चर में पढ़ाएंगे ये दो वैल्यू कैसे आ जाएगा एक समीकरण का, तो कोई नहीं, आगे तुम देखना। तो क्या करना है, आपको दो पॉइंट वैल्यू निकालना है। तो उस दो पॉइंट को निकालने के लिए सबसे मेरा पहला स्टेप क्या होगा, एक चर को मैंने एक बार रखा और दूसरे जो भी बचा टर्म उसको किससे दूसरे साइड करना है, ठीक है। अब ये हो गया मेरा पहला समीकरण, ये सेकंड समीकरण। तो दूसरा समीकरण को मैंने एक साइड रखा, तो यानी 5y बराबर कितना हो गया, 46 माइनस का 7x, तो y बराबर कितना हो गया, 46 माइनस का 7x बट्टे का कितना हो गया 5। ये मेरा दूसरा आ गया, ठीक, यहाँ तक ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैंने नीचे लिखा सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होगा कि समीकरण एक, या फिर तुम इसको ही मान लो समीकरण एक, इसको दो, समीकरण एक के लिए लिखिए, लिखना है तुमको समीकरण एक के लिए, समीकरण एक के लिए आपको डब्बा बनाना है। डब्बा बनाने आता है ना, देखो तो मैंने एक डब्बा बनाया जिसमें तीन बॉक्स होना चाहिए, और ऐसे करके ये इसमें x लिखो, इसमें y लिखो, ठीक है। सिर्फ दो पॉइंट, मिनिमम दो पॉइंट लेना, एक पॉइंट आप नहीं ले सकते, उससे आपका क्वेश्चन आंसर जो आएगा वो गलत आ जाएगा। तो देखो क्यों ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो लाइन खींचने के लिए कम से कम दो लाइन चाहिए, दो पॉइंट चाहिए कि नहीं, कोई भी हमको लाइन खींचना, तो ऐसे तो बहुत सारा पॉइंट अनंत बिंदु होता है, लेकिन दो पॉइंट होगा तो ये लाइन खींचा जाएगा कि नहीं, लेकिन एक पॉइंट होगा तो बताओ, एक पॉइंट से ये लाइन भी हो सकता है, ये लाइन भी हो सकता है, तो लाइन बहुत सारा बन सकता है ना। लेकिन अगर दो पॉइंट हो तो बताओ, दो पॉइंट को मिलाने वाला सिर्फ एक ही लाइन होगा कि नहीं, बिल्कुल। तो इसलिए मिनिमम दो पॉइंट, अधिकतम कम से कम दो पॉइंट, अधिकतम तुमको जितना मन है उतना ले लो। मेरा सजेशन ये लेगा कि दो पॉइंट लो, वो सफिशिएंट, ठीक है। तो दो पॉइंट लिया, अब x का अक्ष देखो, कैलकुलेशन x का कुछ ऐसा वैल्यू लिखो कि y में आ जाए, ठीक है। x का कुछ वैल्यू लिखना है, इसमें x का वैल्यू रखना है और इसमें y आ जाए, सिंपल ये करना है और कुछ नहीं। और आपको ऐसा वैल्यू लिखना है, समझो ध्यान से, आपको ऐसा वैल्यू रखना है ताकि ये ना हो कि आपका कैलकुलेशन पॉइंट में आ जाए। थोड़ा सोचना कि कैलकुलेशन पॉइंट में आए, इसके लिए कौन सा वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है।
पहले सबसे पहले हम चेक करेंगे जीरो पे। अगर x को मैंने जीरो रखा तो फिर देखो पॉइंट मारा कि नहीं, बिल्कुल आ रहा। लेकिन हमको साफ दिख गया अगर मैं x का वैल्यू मैं 3 ले लूंगा तो ये 50 में से 15 कट के 35 और 7 से कट जाएगा। तो x का वैल्यू मैंने 3 रख लिया तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा 50 ये सब कैलकुलेशन आपको रफ कॉपी में करना। 50 माइनस का 15/7 ये हो गया 35/7 यानी 5। ये कितना वैल्यू आ गया 5। क्या इतना तक समझ आ रहा है? अब दूसरा वैल्यू मेरे को ये दिख रहा है कि अगर अगर क्या, हाँ, अगर तुमने समझो इसको मैं 50 बना दे, x का वैल्यू 10 मैंने रख दिया, x का वैल्यू मैंने 10 रख दिया तो सिंपल 50 से 50 ये हो जाएगा 50 माइनस 50/7 तो y का वैल्यू कितना आ गया 0। तो y का वैल्यू कितना हो गया 0। क्या सकते हैं, 2 पॉइंट मुझे मिल गया। किस समीकरण का पॉइंट मिला, समीकरण 1 के लिए। इसी प्रकार आपको दूसरे समीकरण के लिए, दूसरे समीकरण यानी समीकरण 2 के लिए भी पॉइंट बनाना यानी डब्बा बनाना, ठीक है। यहाँ तक इसमें x लिखना है, इसमें y लिखना है, कोई दिक्कत नहीं आता नहीं। अब इसमें आपको करना है, कीजिए कौन सा पॉइंट में रखूं, तो क्या पॉइंट रखा जाए। तो मेरे को तो दिख रहा है ये कितना पॉइंट रखने पे कुछ ये आ जाए, ठीक है। अगर मैं 0 रखा तो 0 के में ये तो कटेगा नहीं। अगर मैंने 1 रखा 7 तो ये कितना आ जाएगा, कुछ 7 मैंने रखा तो 5 से 35 नहीं आएगा, नहीं आएगा, ये 9 आ जाएगा। तो कुछ ऐसा पॉइंट सोचो, x का कोई ऐसा वैल्यू सोचो ताकि ये कुछ आ जाए, 5 से कट जाए। तो मैं 46 में से मुझे ये 7 गुना 25 बनाना, कितना, अगर मान लो मुझे 25 बनाना तो x का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, तो 25 माइनस 46 तो कितना हो जाएगा। तुम ये रफ कर देना, मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, 1 मिनट। तो देखो ये 2 पॉइंट आ गया था, ये पॉइंट, अच्छा हाँ ये पॉइंट मैंने x का वैल्यू मैंने 3 रखा। तो अगर x का वैल्यू इस समीकरण 2 में रखना, समीकरण 2 में अगर x का वैल्यू 3 रखा तो बताओ 46 में से 21 जाएगा, कितना हो जाएगा 25, और 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 5, तो 3 5। और एक और चीज दूसरे इसमें, अरे देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, ऐसा नहीं है कि मक्खन जैसा हो जाए पॉइंट आपको। वैसे तो तुम कुछ भी रख दो, हम तो बोल रहे कुछ भी रख दो तो आंसर तो फिर भी उतना ही है। लेकिन तुमने ऐसा पॉइंट अगर रख दिया तो इससे क्या होगा, समझ, इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सहूलियत हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम्म, हम्म, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक पॉइंट ये रख सकते हो तुम, अगर x का वैल्यू मतलब 8 मैंने रख दिया तो 56 बन जाएगा। 46 में से 56 जाएगा तो माइनस का 10, अरे 46 में से 8 से 56 माइनस का 10 और 5 डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2। तो x का वैल्यू मैंने कितना रखा 8, 8 रखा, 8 से 56 तो ये y का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 2। अब आपके पास 2 बॉक्स बन गया, बस इसी 2 बॉक्स को यूज करके आपको एक ग्राफ, ये ग्राफ आपको पेपर पे दिख जाएगा ऐसे, ये x एक्सिस रहेगा, ये y डैश, ये x डैश, ठीक है। और आपके पेपर पे लिखा है ये 0 हो जाएगा, ये मैंने 1 ले लिया, 2 ले लिया, कहाँ तक लेना, x का वैल्यू 8 तक लेना, 3 4 5 6 7 8, इधर आ जाएगा -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। और y का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, अच्छा x का वैल्यू 10 तक जाएगा भाई, x का वैल्यू तो ये मुझे मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, मैं मिटा देता हूँ एक मिनट। देखो इस बॉक्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, इस बॉक्स को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फटाफट। x 1 जगह की कमी पड़ रही है थोड़ी सी, ध्यान देना। ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये 8, ये माइनस का 2। अब देखो, अब मैंने ग्राफ बना लिया, ये 0, ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y डैश, ये हो गया। मैंने ये सब बता चुका हूँ, ठीक है, वो पिछले वीडियो जाके देखो।
ये 1। अब देखो x का वैल्यू मैक्सिमम कितना है 10 है, तो 10 तक हमको लिखना पड़ेगा 1 2 3 का 4 का 5 6 7 8, ठीक है 9 और ये रहा 10। मैं इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। y का वैल्यू मैक्सिमम कितना 5, हाँ y का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 5, 1 2 3 4 5 6 -4 -2 -3 -4 -3 -4 ऐसे बन गई। अब देखो समीकरण पहला देखो, समीकरण पहला में 3,5 कहाँ मिलेगा 3,5, तो आपने सिखाया था 3,5 किसके फर्स्ट चतुर्थांश में आएगा इसमें है, तो 3 x 3 होना चाहिए, तो x के ऊपर एक लाइन खींचो और y कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए, तो 5 के पीछे ऐसे खींचो, तो ये पॉइंट यहाँ पे मिल गया यहाँ पे, तो ये पॉइंट कितना हो गया 3,5। ग्राफ पेपर पे आपको लिखना है ऐसा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उसके बाद 0,10 y 0 होना चाहिए, y 0 और x 10 होना चाहिए, y 0 x 10 यहाँ ये वाला पॉइंट, ठीक है। दो पॉइंट मिला, ये कौन सा पॉइंट होगा 10 सॉरी y 0 यानी 10,0। अब इस दोनों पॉइंट से एक लाइन बनाना है, तो लाइन क्यों बनाना मतलब थोड़ा सा मेरा टेढ़ा हो गया, लाइन क्यों बनाना है हमें बताया था रैखिक समीकरण का हमेशा जो ग्राफ होगा वो सीधा रेखा सीधा रेखा होगा, ठीक है। तो ये समीकरण एक का लाइन बनेगा, तो यहाँ पे ऐसे मेंशन कर देना, क्या तक ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा बनाना है, तो देखो एक पॉइंट तो यही मिलेगा 3,5, यही 3,5। उसके बाद 8,-2 8 यानी x 8 होना चाहिए और y कितना होना चाहिए -2, तो ये ऐसे करके आएगा, तो ये पॉइंट यहाँ मिल गया कितना 8,-2, तो इसको इससे मिला दो तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा अपना, ओके ये लाइन बन गया, ये लाइन किसका बन गया समीकरण 2 का, दिख रहा ग्राफ दिख रहा ना, ये समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2। अब दोनों ग्राफ जहां पे कट करेगा ध्यान रखना, जहां पे भी कट करेगा, तो यहाँ कोई कट किया क्या हाँ बिल्कुल कट किया, तो जहां पे भी कट किया बस सिंपल यही उसका आंसर हो जाएगा, यही कोऑर्डिनेट आंसर हो जाएगा, क्या तक ठीक है। तो आंसर क्या होगा x बराबर यानी 3,5 बात, यहाँ x का वैल्यू कितना है x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू कितना है 5, तो यही आपका आंसर, ये आपका क्या हो गया आंसर। मान लो ग्राफ कट ही ना करे, मान लो मैं यहाँ थोड़ा दर्शक दिखाना चाहता हूँ, ये ऐसे आ गया, मान लो ग्राफ कोई कट ही ना करे, मतलब ऐसे आ गया कभी ना कट करे, तो उसका क्या क्या होगा बोलेंगे उसका कोई हल नहीं है, क्या बोलेंगे उसका कोई हल नहीं है। जब ऐसे ग्राफ हो जाए कभी ना कट करे, और कभी ना कट करने वाला जो दो लाइन होगा वो हमेशा समांतर होगा, जो हम अगले लेक्चर में ये सब कवर करेंगे खैर, लेकिन मैंने ये बता दिया अगर हम लोग नहीं कर कभी नहीं कट गया तो वहाँ पे क्या बोलेंगे कोई हल नहीं, क्या बोलेंगे कोई हल नहीं। मान लो अच्छा जब भी ग्राफ कट करेगा तो या तो कट करेगा एक ही पॉइंट पे, समझना ध्यान से, ग्राफ अगर कट करेगा दो लाइन अगर कट करेगा एक ही पॉइंट पे, अगर कट ना करे लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि दो पॉइंट पे कट कर दे, ऐसा कभी नहीं, तुम कोई भी दो लाइन सोचो और उसको कट करवाओ तो वो हमेशा एक ही लाइन पे कट करेगा, ठीक है। हाँ ऐसा हो सकता है कि जो पहला लाइन हुआ उसी लाइन पे एक और लाइन बनी, क्या हमने बोला जो पहला लाइन है उसी लाइन पे एक और लाइन बन गया, ठीक ऐसा हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में बोलेंगे अनंत हल, क्या बोलेंगे अनंत हल, क्या मैंने समझा, जब भी दो रेखा होगी अगर किसी एक पॉइंट पे कट गया तो उसका बोलेंगे अद्वितीय हल है और एक ही हल मिलेगा। अगर मान लो कट ही ना किया तो उसको बोलेंगे क्या, अरे उसको बोलेंगे है ना, क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे कोई हल नहीं है। लेकिन अगर मान लो एक ही रेखा पे दूसरा रेखा हो जाए इसको बोलते हैं संपाती रेखा, क्या बोलते हैं बेटा संपाती रेखा, जब संपाती रेखा हो जाए तो हमेशा उसको बोलेंगे अनंत हल है, कहता बात समझ आ हाँ आ गया। तो देखो ये बन गया
अब समझो एक डॉट इसमें और आएगा कि मान लो कोई बच्चा, अब सब बच्चा तो यही पॉइंट नहीं लिया होगा ना, कितना बात समझ आ, कोई बच्चा कोई और पॉइंट ले लिया, समझ लो क्या बोल रहा हूं मैं। अगर मान लो कोई बच्चा और पॉइंट ले लिया और डिस्टर्ब नहीं करो, हाँ ध्यान दो, कोई बच्चा और पॉइंट ले लिया और वो 2 लाइन वाले कॉपी में बनाना है, तो ग्राफ मान लो कहीं कहीं पे कट गया, जैसे मैं एक रैंडम बना रहा हूँ ना, शायद तुमको दिख रहा होगा। ये तो सवाल कंप्लीट हो गया, तो मैं काफी ऊपर लिखता हूँ। मान लो 2 लाइन पे बनाया, वैसे आपको 2 लाइन पे बनाएगा ना तो ये डॉट आना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। अगर मान लो इस पॉइंट को आपको 2 लाइन बना दिया और इस पॉइंट को निकालना है, ठीक है, और वो ग्राफ आपके जो, ये तो मान लो 1 पॉइंट हो गया, ये 2 पॉइंट हो, अब एग्जैक्टली ये कौन सा पॉइंट होगा और ये कौन सा पॉइंट होगा ये आपको नहीं मालूम, मालूम चलिए ऐसा हो सकता है, वैसे मालूम ही होगा, ऐसा नहीं है। देखो अगर ऐसा हो सकता है ना, समझो अगर तुमने ये पॉइंट ले, अगर तुमने यहाँ पे ही कट कर दिया तो यहाँ पर तो आपको पता है 3,5 है, लेकिन मान लो ये जो होगा, ये रेखा मान लो कहीं यहाँ कट करता, मान लो ये जो रेखा है ये कहीं यहाँ कट करता, इन केस अगर कट करता तो फिर आपको ये तो नहीं पता है ना कि यहाँ पे x और x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, नहीं पता लेकिन आपको ग्राफ कॉपी में मान दिखेगा, वो लिखा रहता है, सारा कुछ लिखा रहता है, लेकिन आपने रैंडम पेपर पे बनाया तो कैसे करना, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण को बीजगणितीय विधि से हल करना पड़ेगा और वो पॉइंट निकालना पड़ेगा। ये हमेशा ध्यान दीजिए, ऐसा ही करना पड़ेगा। कहता बस समझ आया? तो आपने एक बार और देखते हैं, थोड़ा सा क्विक लेकर। सबसे पहले मेरा ग्राफीय विधि से हल करने में आएगा, तो सबसे पहले क्या होगा कि समीकरण दिया गया, उसमें क्या करना है, सबसे पहले एक मतलब एक वेरिएबल को एक साइड, मतलब एक किसी एक वेरिएबल यानी किसी एक चर x या y को एक साइड, बाकी को दूसरे साइड। उसके बाद एक समीकरण 1 और समीकरण 2 के लिए, दोनों के लिए बॉक्स बनाना है, और ऐसा थोड़ा सा ऐसा मतलब नंबर चूज करना है, थोड़ा दिमाग लगा के ऐसा नंबर चूज करना है ताकि आपको जो भी नंबर है ना एक्स वाई का वैल्यू है वो पूर्णांक का है, ताकि आपको ग्राफ पे दर्शाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर तीसरा स्टेप क्या है, उस पॉइंट को ग्राफ पे दर्शाइए और जो 2 पॉइंट होगा उस दोनों को मिला दो, मिलाने पे जो सीधी रेखा होगा, ठीक है, 2 सीधी रेखा मिलेगी, दोनों समीकरण को जब करोगे तो 2 सीधी रेखा मिलेगी। अब पहला केस ये हो सकता है कि वो एक जगह कट करे, ठीक है, तो उस केस में उसका जो जहाँ पे कट किया वहीं पे x और y का जो वैल्यू होगा वही हल हो जाएगा, दिक्कत नहीं है, और उसी को बोलते हैं अद्वितीय हल यानी यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड केस ऐसा हो सकता था कि वो पैरेलल हो जाए, 2 लाइन पैरेलल हो जाए, मतलब ऐसे हो जाए पैरेलल, वो कभी कट ही ना करे, तो उस केस में जो भी हल होगा उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं इसमें कोई हल नहीं होगा। अरे कट किया नहीं मतलब 2 पॉइंट अगर 2 रेखा कट ही नहीं किया तो एक भी बिंदु आपको नहीं मिला, तो कोई हल नहीं है। तीसरा केस ऐसा हो सकता है कि संपाती रेखा मिल जाए, मतलब पहला लाइन बना और इसी लाइन पे एक और लाइन आ गया, तो उसको बोलते हैं संपाती, ठीक है। तो संपाती लाइन के केस में उसमें बोलेंगे अनंत हल है। और आपको ये डाउट हो रहा है कि क्यों अनंत हल है, ये हल है वो हल है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में बहुत डीपली समझने वाले हैं और आपको फील आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अभी आपको ये 5 नंबर का फिक्स है, इससे क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। अब और क्वेश्चन मैं करवा, इसके अलावा इसमें और कोई डाउट नहीं आना चाहिए, कोई डाउट नहीं आएगा, इसलिए मैं दूसरा क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।